वैसे तो एफआईए से हमेशा दिल जला देने वाली खबरें ही मिलती रहती हैं, लेकिन आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे पाकिस्तानियों को बड़ी खुशी हुई है। अब ये जो पाकिस्तानियों को खुशी होने वाली बात है, ये सिर्फ वो लोग जान पाएंगे इस बात को जो कभी इस मुल्क के अंदर फंसे हैं। और मैं आपको बताऊंगा लोग किस तरह से फंस जाते हैं और लोगों के साथ किस तरह गैर इंसानी रवैया इख्तियार किया जाता है पाकिस्तानियों के साथ। और आप सऊदी अरब और दीगर अरब मुल्कों को भूल जाएंगे जो यहाँ पे होता है। तो आपको भैया बता दें कि एफआईए ने जो खबर दी है ना, वो ये है कि मलेशिया से एक फ़्लाइट पहुंची और उसके अंदर 10 मलेशियन शहरी थे जिन्होंने पाकिस्तान आना था। एफआईए ने उनसे सवालों जवाब किए, क्यों आए हो, वजह बताओ। उन्होंने वजूहात बताई, लेकिन एफआईए को मुतमईन ना कर पाए और उनको वहीं डिपोर्ट कर दिया गया। 8 मर्द 2 खवातीन थी और इन लोगों को डिपोर्ट करके अगली फ़्लाइट पे मलेशिया वापस भेज दिया गया। बहुत से लोग कहेंगे कि यार पाकिस्तान में ट्रैवल टूरिज़्म जो है उसको नुकसान होगा, वो लोग आए थे तो पाकिस्तान का फ़ायदा था वगैरह वगैरह। ये बातें दुरुस्त हैं, पाकिस्तान टूरिज़्म का नुकसान होता है ऐसे फ़ैसलों से, लेकिन कुछ चीज़ें ना वो फ़ायदे की बजाय अपनी गैरत की नज़र से देखनी चाहिए कि कुछ गैरत के तकाज़े भी होते हैं और उसके तहत कुछ फ़ैसले करने होते हैं। इन 10 लोगों को जो एफआईए ने वापस भेजा है ना, मुझे नहीं लगता कि ये लोग अपने आने का मकसद वाज़े नहीं कर पाए, बता पाए होंगे। भाई मलेशिया के लोग हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तरबियत है, बाहर अक्सर सफ़र करते रहते हैं और इनको पता होता है होटल बुकिंग, कंफर्म टिकट और सब कुछ ये ऑलरेडी रखते हैं और ये उन्होंने एफआईए को दिखाया होगा, लेकिन वो मुतमईन नहीं हुए। अब ये मुतमईन होना काउंटर पे बैठे हुए एक बंदे की सिर्फ स्टोरी नहीं होगी, ये कोई ऑर्डर्स होंगे, ये कोई एक पॉलिसी होगी जिसके तहत इन 10 अफराद को डिपोर्ट कर दिया गया। और बहुत अच्छा किया। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने मलेशिया से डिपोर्ट होने वालों, मलेशिया में जेन्युइन ट्रैवलर्स को जाके ज़लीलो ख्वार होने की बहुत सारी स्टोरीज़ खुद सुन रखी हैं। हत्ता कि 2 मरतबा, एक मरतबा श्रीलंका और एक मरतबा मलेशिया के ट्रैवल में मैंने लोगों की कहानी सुनी और वो बेचारे कह रहे थे कि ज़िंदगी में दोबारा कभी मलेशिया नहीं आएंगे, हमारे साथ जो सुलूक यहाँ पे हुआ। एक लाहौर का लड़का था, वो कहता कि मैं यहाँ पे आया, मैं ट्रैवलिंग के लिए आया था, थाईलैंड भी मैंने जाना था। मलेशिया लैंड किया और एयरपोर्ट पे मुझे रोक लिया। कहते हैं किस लिए आए हो? मैंने होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट सब कुछ दिखाया, लेकिन वो नहीं माने और मुझे उन्होंने डिपोर्ट सेल में भेज दिया कि तुम्हें वापस भेजेंगे। वहाँ पे कहने लगा काले गोरे हर तरह के बंदे थे और वो खाना इस तरह का देते जो किसी ना काम का खाया ना जाता। और मुझे कहते कि वापस अपनी टिकट कराओ और चले जाओ। मैं कहता जब आपने डिपोर्ट करना है तो मुझे आप भेज दो वापस पाकिस्तान, मेरे पास तो पैसे नहीं है। कहने लगे वापस अपने मुल्क से करवाओ, उसके अलावा नहीं भेजेंगे। ये पाकिस्तानी 1-2 दिन जिद करके बैठा रहा और उन्होंने उसे वापस डिपोर्ट नहीं किया, बल्कि कहा कि जो खाना तुम खा रहे हो इसके पैसे भी तुम दोगे। कहने लगा आखिर पे जब मैंने खुद थक हार के अपनी टिकट करवाई तो अथॉरिटीज़ ने वो ऐसा खाना जो किसी काबिल ना था, वो महंगा चार्ज किया, महंगे उसके रेट चार्ज किए, टिकट करवाई और इतना नुकसान करके फिर मैं वापस लौटा। कहने लगा दुनिया में किसी एयरपोर्ट पे इस तरह का सलूक नहीं होता होगा जो हमारे साथ यहाँ पे हुआ, और कई लोगों के साथ ये सलूक हुआ। पाकिस्तानी जब मलेशिया से डिपोर्ट होते हैं ना, तो उनके साथ फ़ौजी वर्दी पहने हुए लोग होते हैं जो जहाज़ में आखिर तक उनको छोड़ने आते हैं और वो ना नॉमिनेट हो जाते हैं तमाम मुसाफिरों में कि ये इल्लीगल बंदे हैं और इनको जो पुलिस या फ़ौज छोड़ने आई है। इस तरह का सलूक होता है। मैं नहीं कहता कि पाकिस्तानी ठीक हैं, सही करते हैं, ये गलत काम नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, लेकिन जो जेन्युइन ट्रैवलर होता है उसकी क्या गलती? वो जो लड़के हैं जिन्होंने मलेशिया से आगे थाईलैंड और फिर वापस पाकिस्तान आना था, उनको वहाँ पे रोक लिया गया। और इस तरह के कितने जेन्युइन केसेस होते हैं जो सब बताते हैं हम इसलिए आए, लेकिन वो कहते हैं वाज़े नहीं है, आपके दौरे का मकसद वाज़े नहीं है। तो यही एफआईए ने किया कि मलेशियन शहरियों को वापस भेजा कि आपके दौरे का मकसद भी वाज़े नहीं है। अब वो इसके बदले में पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करेंगे तो वो ऑलरेडी कर रहे हैं, वो बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया, मुझे तो ज़ाती तौर पे इसकी बड़ी खुशी हुई है। कुछ गैरत दिखानी चाहिए, अगले को बताना चाहिए भाई हमारे तुम बंदों को भेज रहे हो, बताओ तो सही क्यों, हर एक किसी कोई रीज़न तो दो। तो अब मेरा ख्याल है कि इससे थोड़ा सा कोई कुछ ना कुछ पैगाम तो जाएगा ना। किसी के आगे बिल्कुल लेट जाना, चुप कर जाना, उससे बेहतर है क्योंकि हाथ पाँव मारो, कोई थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाओ। और जिस तरह से वो कर रहे हैं, थोड़ा सा उन्हें अब शायद एहसास हो कि हमें भी इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए। वैसे आप ट्रैवलर्स क्या कहते हैं जो सफ़र करते रहते हैं,
आपको ये ठीक लगा या नहीं लगा? और मलेशिया में कभी विजिट वीज़ा पे जाके फंसने वाले लोगों का बताइए। अगर आपने कोई ऐसी स्टोरी सुन रखी है या आपने कभी देखा है तो लोगों के साथ क्या होता है।